आज हम सभी लोग 10 लक्षण महापर्व के पहले दिन शाम के समय बैठे हुए हैं और 10 लक्षण महापर्व कहा गया। उसको क्या कहा गया? पर्व। पर्व में क्या है? 2.5 अक्षर, प्रेम, संत, पर्व, ऐसी कई चीजें हैं, प्यार, जिसके 2.5 अक्षर हैं। और लोग कहते हैं जब 2.5 अक्षर ही पूरे नहीं हैं तो ये पूरे होंगे कैसे? लेकिन पर्व अपने आप में पूर्ण है, था और रहेगा। 3 अक्षरों से बनकर तैयार हुआ है पर्व। पहला अक्षर है पा, फिर दूसरा अक्षर है रा और तीसरा अक्षर है वा। और तीनों को अगर अलग अलग उसकी व्याख्या की जाए तो पा का अर्थ होता है पापों को। क्या होता है? पापों को। रा का मतलब होता है रग रग से। पा का मतलब पापों को, रा का मतलब रग रग से, और वा का मतलब होता है विसर्जित जो कर दे वो कहलाता है पर्व। इसलिए महानुभाव ये 10 लक्षण महापर्व है। इसमें कोई नई चीज नहीं पहनी जाती, इसमें नई चीज कोई खाई नहीं जाती, इसमें कोई सौंदर्य प्रसाधन लगाया नहीं जाता, क्योंकि दुनिया के पर्व पहनने और खाने और खिलाने के होते हैं। सिर्फ जैन दर्शन के पर्व त्याग और वीतरागता के होते हैं। इनके साधु भी वीतरागता के होते हैं, इनके भगवान भी वीतरागता के होते हैं। लेकिन आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा गया है हमारे भगवान महावीर स्वामी वीतरागी थे, हमारे भगवान पार्श्वनाथ वीतरागी थे, हमारे आदिनाथ भगवान वीतरागी थे, हमारे अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी वीतरागी थे, लेकिन उनके भक्त वीतरागी नहीं थे। क्या नहीं थे? इसलिए आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भगवान के अगर मूर्ति वीतरागी है तो वेदी सुंदर होना चाहिए। भगवान वीतरागी हैं लेकिन छत्र बहुत एंटीक पीस होना चाहिए। भगवान वीतरागी हैं लेकिन चमर बहुत सुंदर होना चाहिए। भगवान वीतरागी हैं लेकिन मंदिर खंडर की तरह नहीं होना चाहिए। भगवान वीतरागी हैं लेकिन उनका जो समोसरण है वो वीतरागी नहीं होना चाहिए। जितनी क्षमता शादी में खर्च करने की रखते हो ना, बैंड बाजे बजाने की रखते हो ना, खाने खिलाने में रखते हो ना, उससे कहीं ज्यादा प्रभु का मंदिर सुंदर और भव्यता को देना चाहिए। प्रश्न किया लोगों ने, उनको कोई मतलब नहीं तो सजा के क्या करें? बोले भैया मंद मिथ्या दृष्टि भी अगर मंदिर के सामने से निकले तो उसकी सजावट देखकर कहे वाह क्या सुंदर मंदिर है, और उसके भाव भी भगवान के दर्शन करने के हो जाए। चाहे तो हम यही सामने पड़ के और आहार कर लें, चाहे तो 4 कदम भी ना चलाएं, कमरे के सामने ही आहार कर ले। कौन ऐसा व्यक्ति है जो चाहेगा इतनी मेहनत करके महाराज आहार ले? कोई नहीं चाहता। लेकिन जब मुनिराज सिंह बित्ती की तरह नगर में निकलते हैं, गलियों में निकलते हैं। मैं एक मोहल्ले में गया था बीच में आहार करने, महानुभाव पूरे लोग ब्राह्मण पंडित यादव थे, पूरे गली को उन्होंने धो दिया, साफ कर दिया। अरे तुम्हें क्या मालूम, उस मोहल्ले में उन्होंने रंगोली डालकर दीपक सजा कर रखे कि आज इस मोहल्ले में पहली बार कोई दिगंबर साधु आ रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी उनके अंदर भावना थी। ये इसलिए थी कि मुनिराज यहां से निकलकर विधि लेकर के आपके चौके तक जा रही है। धर्म के प्रभावना के अंग हैं। इसीलिए महानुभाव 2 अक्टूबर को आपके यहाँ रथ यात्रा होगी, और रथ यात्रा भी इसीलिए की जाती है, चाहे तो भगवान मंदिर में बैठे रहे, कौन क्या दिक्कत कर रहा है, वहां भी लोग दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन आचार्यों ने स्पेशल एक लाइन लिख दी कि जो मिथ्यात के साथ है, मंद मिथ्या दृष्टि है, अगर वो रथ यात्रा को देखेंगे, वो चल समारोह को देखेंगे, वो शोभा यात्रा को देखेंगे, तो खड़े हुए दुकानदार, आसपास के मकान, पड़ोसी हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे। हो सकता है उनका मिथ्यात्व भी सम्यक में पना में तो क्या हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, उनके अंदर भी भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा हो जाए। इसका साक्षात उदाहरण देखिए, हमारे गौतम स्वामी
ब्राह्मण थे, ब्राह्मण, और उन्होंने जैसे ही मानिस्तम के दर्शन किए उनका मान गलित हो गया। जो ज्ञान मिथ्यात्व में था वो सम्यक में अपने आप कन्वर्ट हो गया। तो आज का दिन महानुभाव पापों को रग रग से विसर्जित करने का दिन है। क्या है? जोर से बोलिए। पापों को रग रग से विसर्जित यानी समर्पण त्याग करने का दिन है। पापों को रग रग में बसाने का दिन नहीं है। लेकिन क्या होता है, आज के दिन सबसे ज्यादा व्यक्ति तैयार हो, आज के दिन सबसे ज्यादा वो कसाय भड़काएगा, आज के दिन सबसे ज्यादा आराम और सारम करेगा। जबकि आचार्य कहते हैं कि 10 दिन साबुन का भी त्याग कर देना चाहिए, 10 दिन सौंदर्य प्रसाधन का भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जैन दर्शन है ये त्याग की नींव पर टिका है। अगर त्याग ना हो तो तुम यहां नहीं बैठ सकते, त्याग ना हो तो हम बोल भी नहीं सकते, त्याग ना हो तो आप सुन भी नहीं सकते, क्योंकि त्याग की नींव पर ही पूरा जैन दर्शन टिका है। कोई अगर आपसे कहे कि 2 शब्दों में आंसर दीजिए जैन दर्शन क्या है, तो कहना त्याग या वीतराग। बस इतने में व्यक्ति समझ जाएगा कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। आज का दिन क्षमा का है। काय का है? जोर से बोलो। क्षमा धारण करना है कि क्षमा बोलना है? धारण करना है। आत्मा के अंदर एक गुण है क्षमा का गुण। काय का गुण? वो जैसे धरती होती है ना, कितना ही खोदो, कितना ही उसमें केमिकल डाल दो, कुछ भी कर दो, वो कभी किसी को अनहोनी घटना होने नहीं देती, वो रोक लेती है, क्योंकि वो माँ है और माँ हमेशा क्षमा कर देती है। क्या कर देती है? क्षमा कर देती है। आज का दिन क्षमा का है। हमने भी लोगों से कहा क्षमा दान देना चाहिए, क्षमा दान लेना चाहिए, और बहुत अच्छी बात भी कही, क्योंकि जो क्षमा बोलता है वो वीर होता है। क्या होता है? कायर क्षमा नहीं मांगते। जो कायर व्यक्ति होगा, अहंकारी व्यक्ति होगा, वो कभी क्षमा नहीं मांगेगा, उसके अंदर का अहंकार उसको झुकने नहीं देगा। और जो वीर होगा, साहसी होगा, वो क्षमा मांगेगा। और मालूम है महानुभाव, भगवान महावीर ने कहा जो क्षमा मांगे वो वीर, और जो क्षमा कर दे वो महावीर। क्योंकि क्षमा मांगना बहुत सरल है, लेकिन सामने वाला आपको क्षमा कर दे वे उससे भी ज्यादा कठिन काम है। तो जो कठिन काम है, इसलिए उसे महावीर की संज्ञा दी गई। वो वीर नहीं, हो क्या है? महावीर है। तो मालूम महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी, कौन से? भगवान महावीर स्वामी एक जंगल से विहार कर रहे थे। लोगों ने मना किया भगवान महावीर स्वामी को कि आप इस स्थान से विहार ना करें। लोगों ने कहा क्यों? भगवान महावीर ने कहा क्यों? उन्हें कहा यहाँ पर एक चंड कौशिक नाम का सर्प रहता है। कौन रहता है? और वो बहुत खतरनाक है। वो जो आता है उसको डराता है, काटता है, और भय उसका बड़ा इस क्षेत्र में है, इसलिए आप इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से विहार करें। भगवान महावीर तो महावीर थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इसी रास्ते से विहार करूंगा। ठीक है भाई, निकल गए। जब कुछ दूर चले गए तो वो सांप फुर्र फुर्र करके फुटकारा, लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो महावीर स्वामी थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल शांत छवि, बिल्कुल क्षमा की तरह खड़े रहे। उन्होंने तो पैर पर काट भी लिया, तो उपसर्ग किया तो दूध की धारी निकलने लगी। ऐसा कहानियों में आया। लेकिन भगवान महावीर तो महावीर थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप खड़े रहे। वो देखकर बड़ा शर्मसार हो गया कि मैंने इतना बोला, इतना किया, इतना काटा, इतना उपसर्ग किया, लेकिन भगवान महावीर ने तनक भी कुछ नहीं बोला। आखिरकार वो रोने लगा, विलाप करने लगा। भगवान महावीर ने फिर करुणावश क्षमा करते हुए उसको प्यारा सा धर्म का उपदेश दिया, समझाया। तो बोला ठीक है, आज से मैं किसी को काटूंगा नहीं, आज से मैं किसी को पुकारूंगा नहीं, आज से मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। और नियम लेकर के भगवान महावीर चले गए। अब वो वहां बैठा, सांप तो सांप है, वो अपने बिल में बैठा। वहां के बच्चे आए और आपके डबरा के होंगे, आए, बैठे थे, उन्हें पत्थर मारा। सांप चुपचाप रहा। बोले देखो अभी काट नहीं रहा, पुकार नहीं रहा, एक बार डंडे से कुछ को, डंडा से कुछ का, वो चुपचाप बैठा। दूसरा है, उसकी पूंछ पकड़ा, घुमाने लगा।
तीसरा उसके मुंह दबा दिया, 4-5 चढ़ बैठे और एक ने उठाया कांटे में फेंक दिया, पूरा छिल गया। 3-4 दिन में तो पूरी हालत उसकी खराब हो गई, बिल्कुल मरा मरा ऐसा हो गया। अचानक से भगवान महावीर का वापस लौटना हुआ। लोगों ने खबर करी कि जो चंड कौशिक सर्प था वो बड़ा घायल अवस्था में पड़ा है, अगर आप नमोकार मन सुना दोगे उसको तो उसकी जिंदगी सवर जाएगी। भगवान महावीर करुणावीर थे, वो पहुंच गए। उन्होंने देखा, हे चंड कौशिक, ये तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया, ये कैसी हालत हो गई? बोले आप ही ने कहा था काटना नहीं, डराना नहीं, तो मैं चुपचाप बैठ गया। ये आए डबरा के बदमाश बच्चे, कोई पूंछ पकड़ ले, कोई मुंह पकड़ ले, कोई हमारे खींचे, कोई इधर खींचे, हमें झाड़ियों पटक दिए, रगड़ दिए, एक रेल बनाकर हमारे पर बैठ गए। अब हम क्या करें, मजबूरी में पड़े रहे। तो भगवान महावीर ने कहा, हे चंड कौशिक, मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, फुक्कारने कब मना किया था? फुक्कार देते एक बार तो मजा ले, तुम पर कोई गड़बड़ कर पाते। तुम्हें फुक्कारने के लिए मना नहीं किया था, फुक्कारना तुम्हारा हक है, नहीं तो लोग तुम्हें गले में डालकर रस्सी की तरह घूमेंगे। तो महानुभाव, क्षमा का मतलब ये नहीं कि कोई भी आए और तुम्हें दबा दे। अब एक व्यक्ति मुझसे कह रहा है कि महाराज अपना ये क्षेत्र है, लोगों ने कब्जा कर लिया, तो एक काम करो, आधी जमीन उन्हीं को दे दो। मैंने कहा एक बार अपने बुजुर्गों से पूछ कराओ, जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से, मेहनत की कमाई से मंदिर और जमीन खरीदी है, उनकी आत्मा तुम्हें गवाह देगी कि एक क्षेत्र उनको दे दो। अपना क्षेत्र अपना, मैं कह रहा हूं काटो मत। तो काट तो सकते हो, दहाड़ तो सकते हो कि ये भी तुम्हारे अंदर से चला गया है। नहीं मानुभाव, अगर जैन भगवंत पर, मंदिर पर, शास्त्र पर, गुरुओं पर कभी उपसर्ग आता है तो भगवान महावीर ने ये नहीं कहा कि कायर की तरह घर में दुब के सो जाओ या पत्नियों को आगे कर दो, खुद पीछे हट जाओ। नहीं, जब तक दम है तब तक जिन शासन की परचम लहराते रहो, लगे रहो। अगर मर भी गए तो लोग ये नहीं कहेंगे कि गद्दार था भाग गया, ये कहेंगे कि जैन दर्शन के नाम पर एक व्यक्ति ने अपने प्राण निछावर कर दिए। सारी समाज तुम्हारा नाम लेगी, तुम्हारे परिवार की व्यवस्था बनाएगी। इसलिए आज क्षमा का दिन है महानुभाव। क्षमा का मतलब ये नहीं समझना कि हम कायर हैं। क्षमा का मतलब ये भी मत समझना कि कोई भी आए और लूट कर चले जाए। जैन समाज के अंदर इतनी बड़ी ताकत है, 1 करोड़ लोग कहते हैं 1 करोड़ नहीं है, हम 20 करोड़ है। कितने? एक व्यक्ति अगर यहाँ डबरा में भी यहाँ वर्षा योग चल रहा है तो कम से कम 30-40 लोगों को रोजगार ये वर्षा युग समिति दे रही है। अगर आहार हो रहा है तो फल वाले के फल बिक रहे हैं, आहार होता है, भोजनशाला चलती तो अनाज बिकता है, संगीतकार है, माइक वाला है, सफाई कर्मचारी है, ये इतना बड़ा मैरिज होम है, ये टेंट वाला है, लाइट वाला है, ये डीजल पेट्रोल पंप वाले हैं, पता नहीं कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। लोग ये मत सोचें कि जैन समाज कायर है। जैन समाज अभी कायर नहीं है महानुभाव। वो जिस दिन अपने पे आ जाए तो अच्छी इकोनॉमिकों को हिलाकर रख देगी। 24.5% टैक्स बटाती है पूरे वर्ष भर में दिगंबर जैन समाज। कितना बड़ा रोजगार, बड़े बड़े कंपनी के मालिक, बड़े बड़े उद्योगपति, अच्छे लोग रोजगार देते हैं किसको? समाजों को। इसलिए महानुभाव ये मत समझना कि हम हाथ नहीं उठाते, हम बोलते नहीं हैं, हम कहते नहीं हैं, हम ये नहीं, हम तो अभी सिर्फ भगवान महावीर को देख रहे हैं, क्योंकि महावीर के साथ भी एक शब्द जुड़ा है, वीर। कायर नहीं जुड़ा। इसलिए महानुभाव क्षमा का दिन है। आज का दिन क्षमा करने का है। क्या है? क्षमा करने का है। ये नहीं कि थप्पड़ खा के चुपचाप बैठने का है। क्या समझ में आया? क्षमा का मतलब है कि तुम भी क्षमा करो और हम भी क्षमा करो। हमारे एक हिंसा आई है, 4 प्रकार की हिंसा में एक हिंसा आई है, विरोधी हिंसा। क्या आई है? अगर कोई तुम्हारे घर में घुस जाए तो ये नहीं कि चाबी दे दो, लो ले जाओ जितना चाहिए, नहीं, उससे डटकर मुकाबला करें। हाँ, तुम्हारी हिम्मत दाद दे, छूट जाए, ना कर पाओ तो बात दूसरी है, लेकिन जब अपनी खेत की मेड़ के लिए आप जान निछावर करते हो, ऐसे तीर्थ क्षेत्र के लिए भी अपनी जान देने के लिए तैयार रहो। ये मत समझना कि हम कायर हैं। नहीं, जैन मुनि अगर अनशन पर बैठ जाए
तो पूरे देश में तहलका मच जाता है। मैं तो महानुभाव यही सोच रहा था कि सारी समाज क्षेत्रों की रक्षा के लिए तत्पर रहे, साधु की रक्षा के लिए तत्पर रहे, हमेशा एकजुट रहे। वाद विवाद मंदिर के ये अलग चीज है, लेकिन जब धर्म की बात आ जाए तो सब लोग संतारा की तरह एक हो जाए, बिच्छी कमंडल की तरह एक हो जाए, पानी की तरह एक हो जाए, जिस रूप में डालो उस रूप में ढल जाए। आज का धर्म कहता है उत्तम क्षमा। क्या कहता है? बिल्कुल कूल हो जाओ, मस्त हो जाओ, सबसे राग देख छोड़कर सिर्फ क्षमा करें। और क्षमा धारण इस आत्मा का सबसे प्यारा गुण है, सबको क्षमा कर दे, है ना। तो ऐसी मंगल भावनाओं के साथ समय मिला तो हम सभी लोग फिर मिलेंगे। और जय बोलिए महावीर भगवान की।